अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से माला माल किया है। यही वजह है कि मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहाँ पर आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आलूदगी फैलाकर इन तमाम मकामात की खूबसूरती को मांद करते हैं। इसी पर बात करेंगे आज हमारे शो में हमारे पैनलिस्ट से। कुछ डमी म्यूजियम से हमारे पास गेस्ट तो आते ही हैं, हमारे रिसर्चर से, और हमें एक गेस्ट ने ज्वाइन किया है जिनको लोग सोशल मीडिया पे जानते हैं देसी माउंटेनियर के नाम से, यानी साद मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? 8 मेरे बच्चे हैं, 4 बेटे 4 बेटियां। साजिद, वाजिद, हामिद, राशिद, ठीक है जी, और 4 बेटियां हैं। तो बेटियां में ना आ गई। तुम चुप करो, बेटियों के नाम मैं नहीं बताता सर। साजिद, वाजिद, हामिद और राशिद, ये मेरे 4 बच्चे हैं। उनका दिल करता है घूमते फिरते रहने का। आपकी अहलियां हैं साथ? भाई आओ परली। उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप इनके साथ ट्रैवलिंग करती हैं अक्सर? जी हमें तो बड़ी आदत है, हम तो अक्सर घूमते फिरते रहते हैं। हाँ जी, कभी अयूबिया चले गए, मरी चले गए। साजिद जो है ना बड़ा वाला, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन साजिद। क्या बात हुई? मेरा बेटा है साजिद। यार तुम्हारे कोई बेटे नहीं है? इनके हो नहीं सकते। इनके क्यों नहीं हो सकते? बस शादी नहीं हुई। मेरी शादी इन्नी हुई है, मैं तुम दस नहीं सकता। शादी हुई है मेरे सर, 8 बच्चे, 6 लड़के और 2 बेटियां। ਇਹ ਤੇ ਬੇਫਾਮ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। मेरा ख्याल था कि आप थ्रू आउट खामोश रहेंगे। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਥਾ आपका गेटअप बड़ा अजीब सा है। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਟੂਰਿਸਟ ਆਣ ਵਾਲੇ ਆ। ये बाल रखने का कोई ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਸਰ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? भाई ने मैं पहाड़ी चढ़ी है 17 दिनों ਦੇ केटू। तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है या आपने बुलाया या खुद आया सर कोई? हमने तो कहा था कोई माउंटेनियर्स, कोई हाइकर्स आएंगे, ये तो तो वो हमने साद साहब को बुला रखा है, ओरिजिनल मंगवाए जो हैं। असल माउंटेनियर है। ये बिल्कुल। भाई इन्होंने तो मैं कई बार उसे देखा। कहाँ? केटू कभी उत्ते जा रहा होंदा, कभी थल्ले आ रहा होंदा। मैं कई बार पूछा भाई तेरे को सजा हुई है कि मसला? मैं जितनी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੇ किलर माउंटेन है। वो ये केटू नहीं है, किलर माउंटेन। नांगा पर्वत। नांगा पर्वत है। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਂਗਾ ਪਰਬਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। मैं एवं ਉਹਨੂੰ किलर माउंटेन समझ के ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜੀ जा रहे हैं। खैर बातें तो होती रहेंगी। मैं बता रहा था कि ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕभी हामिद नासिर ਚੱਠਾ फलाना सीधा अपने ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। 4 मेरे बच्चे हैं, साजिद, वाजिद, हामिद और राशिद। वो जिद करते हैं हमें चिप्स खाने हैं। ਓਏ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਸਾਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ 12 ਬੱਚੇ ਆ। ਇਹ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋਨੇ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਖੰਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। अच्छा जी, मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ भी बात कर लें। हमारा हीरो है साथ, आपको बहुत बहुत खुशामदेद। बहुत शुक्रिया जी। कहाँ से होके आ रहे हैं? गैशर बॉम्ब गए थे इस दफ़ा? तो या 2019 में हाँ गैशिब्रम, बट अभी ताज़ा अगस्त में रखियोट पीक पर भी गया हूँ, विच इज़ पार्ट ऑफ द नांगा पर्वत मैसिव। ये बताइएगा मैसिव का मतलब क्या है? मैसिव जो है वो अगर हम उर्दू में कहें तो पहाड़ों का झुरमट। जब रामा लेक से हम देखें ना, क्लियर मॉर्निंग होती है जब, बिल्कुल तो ये पूरा झुरमट नजर आता है। बिल्कुल। और एक और जगह जहां से ये झुरमट नजर, रट्टू की तरफ अगर आप दरले लेक से सीधा मंजर देखें तो सनसेट और वो एक शॉट बनता है बहुत ही हसीन, दरिया अस्तौर के साथ साथ। क्या करने जाते हैं आप? पहाड़ों पे क्यों चढ़ रहे हैं भाई? वो सारा कुछ तो इन्होंने बता दिया, मैं तो अब क्या बताऊँ कि मैं क्या। असद भाई मुझे काफी तो वहां मिले हैं। असद साद नहीं नाम है है इनका, वो। साद नाम है इनका। ये बताना वैसे बड़ा मुश्किल है कि पहाड़ों में क्या लेने जाते हैं। पहाड़ बुलाते हैं आपको, बिल्कुल ऐसे ही। और ये वाकई ये तो जो बयाबानी तबीयत रखता है ना, उससे पूछे। सही कहा ਤੁਸੀਂ आफ्ताब साहब पहाड़ वादा ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਗਾ ਪਰਬਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਭਾਜੀ मैं इस पूरी वाहियात गुफ्तगू का मतलब क्या था? सर मेरे कहने का मतलब सिर्फ पहाड़ों 'ਚ बड़ी कशिश ਹੁੰਦੀ है। ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਆਦਮੀ और ओरिजिनल आदमी है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पहाड़ा ही देखता रहा। साथ ये बताइए कि सपोर्ट कितनी मिलती है टूरिज्म डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से? कोई माउंटेनियरिंग की कोई एसोसिएशन है? नहीं, नॉट रियली। अगर आपने कोई वाकई 3, 4, 8 हज़ार मीटर की चोटियाँ चढ़ ली हैं तो कोई थोड़ी बहुत आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है, बट जो जर्नी आपकी है कि आप 6000 7000 करके अब आप यूर एमिंग फॉर एवरेस्ट, यूर एमिंग फॉर K2, तो सपोर्ट एज सच नहीं है। वॉट आई फाउंड द हार्ड वे इज़ के स्मॉलर ब्रांड्स विच आर स्टिल ग्रोइंग वुड लव टू ग्रो विद यू। ठीक है। इट वर्क्स ओनली इफ़ यू आर एबल टू मेक समथिंग। आप जो हैं कंटेंट क्रिएशन बना ले, मेरे यूर माउंटेनियर, आप एक कोपेमा है और आप साथ वीडियोग्राफर भी है ना? आप वीडियोग्राफी भी करते हैं? बिल्कुल। जब आप क्लाइंबिंग करते हैं, जाते हैं एक्सपीडिशन पे, तो उसको आप कैप्चर करते हैं। आपको पूरा एक पैकेज होना पड़ता है। आप हैं तो यस, देन ब्रांड्स विल स्टार्ट अलाइनिंग विद यू, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट अभी तक एज सच नहीं। हमें कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताएं, कोई एक्सपीरियंस बताएं। वाक़यात तो बहुत सारे हुए हैं, बट जो एक बड़ा यादगार है
वो स्पांतिक पे था 2012 में। आई वेंट क्लाइंबिंग ओवर देयर। आपने सर की हुई इस जी जी, स्पांतिक माशाल्लाह। वाज माय फर्स्ट 7000er। बड़े फखर की बात है ये। ये 7000 मीटर की बात हो रही है, जी। 25,000 फुट की बात। जनाब, वी वर टॉकिंग बिफोर द शो, तो मैं इनको बता रहा था कि ज़्यादातर क्लाइंबिंग जो है वो रात के वक्त शुरू होती है, क्योंकि उस टाइम बर्फ़ जो है ना वो बिल्कुल कक्कर होती है, और आपके क्रैम्पॉन्स जो आपने कील कांटे पहने हुए हैं वो अच्छी तरह खुबते हैं बर्फ़ में। क्रेविसेस का खतरा नहीं होता कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली यस। ये क्रेविसेस क्या होता है? क्रेविस जो है ना, आप अगर उसको उर्दू में कहेंगे एक शिगाफ, एक दड़ाड़ जो बर्फ में क्रैक, क्रैक्स। और ये कई 100,000 फुट गहरे तक होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, सबसे बदनाम इस हवाले से है नांगा पर्वत। बिल्कुल ऐसे ही। दैट इज वाई उसे किलर माउंटेन मैं एक बार डिग पिया सी होदी, मैं 6 महीने रहा थले। इन्होंने तो थले दुकान पा ली सी। रात 12 बजे वी स्टार्टेड फ्रॉम कैंप 3। अब कैंप 3 का मतलब ये है कि हम ऑलरेडी 6000 मीटर पे हैं, और हमारे से ब्लंडर ये हुआ जाते हुए कि एक्चुअल कैंप 3 स्पांतिक पे 6300 मीटर पे है। तो हम 300 मीटर जो है उससे नीचे हमने कैंप लगा लिया फॉर वॉट एवर रीज़न। अब ये गलती करके ही आपको पता लगता है कि आपने अपने साथ किया क्या है। रात 12 बजे वी स्टार्टेड क्लाइंबिंग। समिट पुश कहते हैं जब आप समिट के लिए निकलते हैं, फाइनल आपका असेंट होता है। उससे पहले कोपेमाई में आप पहाड़ को बार बार ऊपर नीचे चढ़ रहे होते हैं अपने आप को क्लाइमेटाइज करने के लिए। तो जब हम निकले रात 12 बजे तो हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी थी। सो या वी स्टार्टेड क्लाइंबिंग। एक क्रेविस आया, उसको निगोशिएट किया, उससे ऊपर निकल गए। फिर स्पांतिक पे एक फॉल्स समिट है 6300 के करीब, उसको आप ट्रिवर्स करते हैं, उसको करके निकले तो एक्चुअल कैंप 3 वाली जगह पे आए। जब वहाँ आए तो फॉल समिट चोटी के नीचे एक चोटी है। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो जब हम वहाँ पहुँचे एक्चुअल कैंप 3 की जगह पे, तो प्रॉपर वाइट आउट हो गया, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बादलों में हम घिरे हुए थे, और तूफ़ान जो है ना वो बर्फ़ का जो पहले सिर्फ थोड़ी थोड़ी गिर रही थी वो अब जो है वो तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर गई, हवा चलना शुरू हो गई प्रॉपर। और आपकी जो विजिबिलिटी है पहले चंद 100 मीटर थी कि मुझे अपने से आगे जाता हुआ बंदा, उसका हेडलैम्प नज़र आ रहा है कि उसकी लाइट चल रही है, और थोड़ी देर बाद वो 20 मीटर तक रह गई। और अब आपने अच्छा मतलब अपने आप को कवर किया होता है, डाउन गूज डाउन जिसको आप कहें कि बतख के पर के भरी हुई जैकेट जो है वो आपने पहनी होती है ताकि आपको ठंड ना लगे। उसी के आपके मिटन्स दस्ताने होते हैं। बतख? ये बतख कौन सी होती है? ये वही बतख जिस पर ये मरता है ना, फिदा होता है। मग। ये गूज कर, ये बतख आम बतख नहीं होती, ये मग के पर होते हैं। मैं तो पर सुੱਟਦੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, मैं 6 दर्जन अंडे अंदर दे लेना। अच्छा जी। मैंने अपना एक मिटन ना अपनी बगल में ऐसा दबाया कि मैं कुछ निकाल लूँ, तो फॉर सम रीज़न मैंने भूल के ऐसे अपना बाजू उठाया तो वो मुझे दस्ताना यूं जाता हुआ नजर आया, और हुंजा वाली साइड पे कहीं गिरा गया। ओए होए होए। अब आई कुड नॉट गो एंड गेट इट बैक। अब आई हैड अ स्पेयर ग्लव, वो मैंने चढ़ा लिया, लेकिन वो उस क्वालिटी का तो नहीं था। बट नाउ आई एम क्लाइंबिंग, एक हाथ कभी जेब में जा रहा है, जेब से बाहर आ रहा है। सुबह 7 बजे जब हम पहुँचे ना, तो एक एरिया है स्पांतिक पे 6500 मीटर के लागे लागे, विच इज़ अ स्नो फील्ड। बहुत बड़ा बर्फ़ का मैदान है। आप समझते हैं कि अच्छा आपने मुश्किल काम कर लिया, प्लेन है सीधा आप गुजर जाएंगे। हम सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचे, मौसम कुछ खुला। उससे पहले हम यही डिसाइड कर रहे थे कि हम आगे जाएं कि वापस जाएं। तो ऐसे जैसे हॉकी की टीम जो है हडल करती है ना, उस तरह पूरी की पूरी टीम हडल करके तो जो है ना ऐसे ऐसे अपने पैरों से अपने आप को गर्म रख रही है कि जी क्या क्या बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सो एकदम बादल हटे, वेरी ड्रामेटिक, और सूरज जो है वो निकल आया हुआ था, एंड वी कुड सी द समिट, द एक्चुअल समिट। सो स्पांतिक ऑल्दो एक पूरा एक पहाड़ है, बट स्नोफील्ड के बाद देयर इज अ माउंटेन विद इन अ माउंटेन। तो खूबसूरत तरीन पहाड़, और वो मतलब आई कांट डिस्क्राइब वो फीलिंग क्या थी कि यार हम यहाँ से चले जाएंगे, कर लेंगे, आज समिट हो जाएगी। सो 7 साढ़े 7 बजे हम वहाँ से निकले, और 12 बजे दोपहर 12 बजे हम समिट पे पहुँचे, और हम रात 12 बजे के चले हुए। वी वर आउट ऑफ वाटर, वी हैड सम फूड इन द बैग, मतलब कोई चॉकलेट होगी, कोई नट्स होंगे, बट आपका गला इतना खुश्क हो गया होता है यू कांट ईट एनीथिंग, वो उतरेगा ही नहीं। जैसे ही पानी खत्म होगा, नाउ यू आर ऑन योर रिजर्व्स। अब आप ना खाने जोगे हैं ना कुछ और करने जोगे बर्फ हैं। काम नहीं आती। बर्फ आइसोटोनिक ही नहीं होती, उसमें कोई नमकियात नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कुछ नहीं आपको उसमें से मिलता है। अगर आप उसको पिघला भी लें ना, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, कि पिघला के भी डायरेक्ट नहीं पीते, बड़ी बद जायका होती है वो। बट व्हाट हैपेंस, इसके जो फ्रेश वाटर का आपको जायका है ना, यहाँ तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारा मीठा पानी। हाँ, फ्रेश वाटर की जो तलब है ना, वो आपको कैंप 2 के बाद शुरू हो जाती है कि यार पानी मिले। आप बेस कैंप भागते हैं कि पानी मिले, कोई बड़ा अंदर कोई चीज़ जाए। अच्छा जी, अब 8000 की तरफ कब है
इरादा? 2017 में एवरेस्ट से बच के आया हूँ अगेन 7000 मीटर, बल्कि स्पांतिक से ज़्यादा ऊपर चला गया मैं एवरेस्ट पे। 7080 मीटर से मैं वापस मुड़ा, बट इट्स नॉट अ समिट। इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो एवरेस्ट जाना है। साथ ये किस हद तक दुरुस्त है कि एवरेस्ट इज वन ऑफ द इजीएस्ट माउंटेन? नॉट रियली, क्योंकि K2 के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। डिपेंड्स कि आप चढ़ कैसे रहे हैं। आपने अगर तो आपके आगे शर्पा लगा हुआ जिसने रस्सी लगा दी है तो फिर एवरेस्ट वुड बी ईजियर, स्टिल नॉट ईजी इन द सेंस कि जब आप कैंप 4 से निकलते हैं, कैंप 4 एवरेस्ट का 8000 मीटर पे है, और जब आप उससे आगे निकलते हैं चोटी के लिए तो काफ़ी सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे बावजूद इसके एक रस्सी लगी है आपके लिए चढ़ना मुश्किल है। हवा ही बहुत तेज़ चलती है वहाँ, मतलब इट स्टार्ट्स एनीवेयर। अगर 20 किलोमीटर पर आवर पे है तो आप कहते हैं हाँ आज अच्छा दिन है। अच्छा, 40, 60, 80 इवन गोज अप, और वो उड़ा के मारती है आपको। आप रस्सी पे होकअप हुए में, लेकिन वो आपको जब उड़ा के मारेगी तो आप क्या करेंगे? अच्छा जी, आप आइडलाइज किस क्लाइमर को करते हैं? नेटिव तो मेरा ख्याल है सतपारा ही होंगे मरहूम। इंस्पिरेशन तो बहुत सारों से है, बट जब 2017 में मैं एवरेस्ट पे था बेस कैंप पे, तो उली स्टेक था वहाँ पे। ही इज नोन एज द स्विज मशीन। उली स्टेक, ही पास्ड अवे दैट ईयर, ही फेल फ्रॉम अ माउंटेन एंड ही वाज अ सोलो क्लाइंबर। अच्छा, और एवरेस्ट के साथ हम यहाँ बैठ के सोचते हैं शायद एवरेस्ट एक अकेला पहाड़ है, जिस तरह K2 एक अकेला पिरामिड है। एवरेस्ट के साथ लोटसे भी है एक और 8000, देन देयर इज 7000 नपुटसे, बहुत खूबसूरत पहाड़ है। नपुटसे लुक्स अ लॉट लाइक द कराकोरम्स दैट वी हैव, बड़ा जैगड ये वो। सो उली स्टेक वाज क्लाइंबिंग नपुटसे और सोलो, नो रोप, नो टीम, ओए माल ice axes, crampons, and he's climbing. I was at the base camp, fortunately या unfortunately, जब मुझे खबर आई कि ये वाक़या हुआ है, but before that he has so many records. मतलब यूरोप में वो निकलता था, वो एक दिन में जी 3-3 चोटियाँ करके आ रहा। He was that sort of a climber. और उसका तरीका कार ही ये था, he's gonna go alone. With the speed he would climb, I'm sure I'll never be like him, but that is someone who would keep inspiring me when I get better at climbing. यहाँ के जो हैं ऑस्ट्रियंस, Yeah. स्विस, ये बड़े मशहूर हैं। राइनहोल्ड मेसनर, Yes, ठीक है Messner. ना, एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा। 70s 80s में। अल्पाइन क्लाइंबिंग, वो भी अकेला क्लाइंब करता था, ठीक है ना, हरमन बोल उससे पहले। बिल्कुल। लेकिन Yeah. क्या वजह है कि जो रिकॉर्ड हमारे पाकिस्तानियों ने कायम कर रखे हैं, मतलब सर्दियों में नांगा पर्वत जो है ये कोई आसान काम नहीं है। सतपारा के बेटे ने किया ही। बिल्कुल। सतपारा हिमसेल्फ आल्सो डिड दैट। मोहम्मद अली सतपारा। मोहम्मद अली सतपारा। या साथ अब बाहर से क्लाइंबर्स आ रहे हैं। क्योंकि मैं अब पिछले 2 सालों से बालतोरों पे जा रहा हूँ, तो एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग रिपीट हैं। कम्युनिटी बहुत बड़ी नहीं है। आपको वही लोग एवरेस्ट पे भी मिले होंगे, आपको वो अगले साल गैशेब्रम पे मिलेंगे, उससे अगले साल K2 पे मिलेंगे। तो जो लोग आ चुके हैं वो तो बार बार आते हैं। यानी जो ये लोग बार बार आप कहते हैं आते हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की टूरिज्म पॉलिसी या फिर उनके बाहर की जगहों पे जहाँ जहाँ वो गए हैं, क्या डिफरेंस है? बाहर तो देखें काफ़ी आसान है जाना, और बाहर जाने की अट्रैक्शन फ़र्क होती है। इफ़ आई फोकस ऑन द माउंटेनियर स्कोप माओ पे अगर मैं फोकस करूँ तो नेपाल का अपना एक चार्म है, बट चूँकि मैंने देख लिया है नेपाल और एवरेस्ट बेस कैंप और एवरेस्ट को क्लाइंब करने का भी इत्तेफाक हुआ है, तो एवरेस्ट चढ़ने के लिए जब आप स्टार्ट करते हैं ना अपना सफ़र, तो वो पक्का फुटपाथ है जहाँ से आप शुरू होते हैं। मतलब आप खटमंडो से आपने फ़्लाइट ली, आप लुकला में लैंड हुए, तो आपको लगता ही नहीं है कि आप कुछ करने आए थे यहाँ, ऐसे ही जैसे मरी माल रोड को ज़रा साफ़ सुथरा और पिकनिक कर पे दिया। आए। बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ से दूसरे तीसरे दिन आप नामचे बाज़ार पहुँचते हैं तो वहाँ भी सब कुछ मिलता है, जबकि गाड़ी नहीं वहाँ जाती, सिर्फ हेलीकॉप्टर आते हैं। और मैं जब वहाँ था तो BBC उर्दू ने फ़ोन करके मुझे ऑन एयर लिया, अपने शायद रेडियो शो पे था, तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला कि ये ऐसे जैसे मरी हो और यहाँ पे राजे ना हो और यहाँ पे सड़कें ना हो। तो ये बिल्कुल पुराना मरी है। अच्छा। नामचे बाज़ार की बड़ी वो वाली फील है। अच्छा, इट इज़ सच अ टफ जॉब। तो क्या हुकूमत की तरफ से इसको स्पोर्ट्स सेक्टर में डाला गया? क्या ये काउंट होती है? अगर नहीं डालेंगे तो फिर हम क्या बातें कर रहे हैं कि टूरिज्म डेवलपमेंट नॉर्दर्न एरियाज, ये तो गवर्नमेंट को हर सूरत में करना चाहिए। ये माउंटेनियरिंग मतलब लाइफ थ्रेटनिंग है, इट्स काइंड ऑफ। नहीं नहीं नहीं, व्हाट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग? देखिए स्पोर्ट्स, और जब हम कहते हैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, तो उसमें रिस्क फैक्टर तो होता ही है, बिल्कुल बट होता है। इंसान में ये एक डिज़ायर होती है, उसमें एक जज्बा होता है कि ये मैंने करना है, ठीक है ना। ये ट्रैकिंग की बात कर रहे थे। ट्रैकिंग क्यों करते हैं लोग? क्यों जाते हैं पहाड़ों में? क्यों मीलों मील चलते हैं? पैक भी पहना हुआ है, लोड उठाया हुआ है Fresh और water जा रहे भी हैं, नहीं है, हाँ, ठीक पानी तो तक कोई नहीं। उसमें रिवॉर्ड है ना, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट है, सेल्फ डिस्कवरी है। इंस्टिंक्ट बन जाती है। मैंने माउंटेनियर्स को देखा है, वो इंस्टिंक्ट, और वाकई पहाड़ उन्हें बुलाते हैं। ये मैंने महसूस कर लिया है कि वो पहाड़ की लैंग्वेज बोलते हैं, उसकी खामोशी को समझते हैं, उसे कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि हमारा बड़ा प्यारा दोस्त अब्बास चोपा
इज अ जज, मैं चंद दिन पहले जिक्र कर रहा था उनका इन गिलगित हाई कोर्ट। बड़ा लाजवाब फ्रेंड, और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन जो हाइकिंग से मुतालिक वो आधी से ज्यादा उनसे मुस्तार है, लेकिन मैं उन्हें कई दफा पहाड़ को एक्सप्लेन करते बताता हूँ। और ये गुफ्तगू जो है ना, पहाड़ से बात करना, मेरा उस्ताद जो है हंटिंग में कहा करता था कि हंटर उस वक्त हंटर बनता है जब उसकी बंदूक उसके साथ गुफ्तगू करना शुरू करती है। ये मुश्किल तरीन जो है हिमालयस है, कराकरम है, या हिंदू कश जो है कराकोरम, आई वुड रेट इट द मोस्ट डिफिकल्ट वन। मतलब जैसे हम नंगा पर्वत को कहते हैं कि किलर माउंटेन है, K2 इज सैवेज माउंटेन, आपको कच्चा खा जाता है। तो एवरेज उस पे हर 10 समिट करने वालों में से 3 लोग वापस नहीं आते। अच्छा, मुझे ये खामखा का अफसोस रहता था, अब कम हो गया आप जैसों से सुन के, कि मैं कॉन्कॉर्डिया जा रहा था, ओके, जाते जाते रह गया। ये जज साहब की इंटाइस करने पर, सिड्यूस करने पर मैं आधे से ज़्यादा तैयार हो गया। लेकिन फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स जो बड़े अजीज दोस्त थे फौज में, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये वो एडवेंचर है जो तुम 10 साल लेट कर रहे हो, और कुछ भी ना हुआ, थोड़ा बहुत भी तुम्हें प्रॉब्लम हो गया तो तुम्हारा शो रुक जाएगा, और वो अगर महीना पूरा भी रुका, 2 महीने भी, यू कांट अफोर्ड दैट। तो क्या ख्याल है, मैंने ठीक किया? नहीं, आपको चले जाना चाहिए था। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग। अच्छा, वन क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि कुछ हो जाए, कोई इशू हो जाए, अगर कोई प्रॉब्लम वाकई में हो जाए तो क्या होता है फिर उस वक्त? एक तो एसेंशियल ये है कि आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तानी माउंटेनियर, वी कांट रियली अफोर्ड सैट फोन्स, लेकिन देयर इज अ सॉल्यूशन नाउ। फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स देयर इज अ डिवाइस, Garmin InReach. You can SMS, you can send an SOS, you can even tweet from it. But ज़ाहिर है वो इंटरनेट पे नहीं, वाया सैटेलाइट होती है। गार्मिन ज़्यादा फेमस है फॉर GPS। या ये GPS पोजिशनिंग जो है ना, ताकि आपको पता हो आप कहाँ हैं। तो इट इज़ अ GPS एंड एन SMS डिवाइस, तो आपका राब्ता सारी दुनिया से। फिर राब्ता हो भी जाए तो जिस जगह आप हैं वहाँ कोई फर्स्ट एड कैसे पहुँचेगी? So there's अस्करी एविएशन जो स्कर्दू बेस्ड हेलीकॉप्टर सर्विस है, उसमें सिर्फ बात यह है कि वो एक हेली नहीं भेजते, वो हमेशा 2 भेजते हैं। देयर इज एन SOP, तो वो आपको महंगा बहुत पड़ता है। अच्छे वक्तों में $10,000 आप जमा करा के जाते थे अपने रेस्क्यू के लिए। उसके अलावा जो फिर और तरीका है वो ये कि आपको फिर स्ट्रेचर बना के, या जो खच्चर है उन पे बाहर निकाला जाए, स्लेजेस टाइप चीज़ों के ऊपर। हाँ, यानी ये सब कुछ आप अपनी जेब से करते हैं? और कौन करेगा भाई? तो यही तो मैं कह रही थी कि अगर ये स्पोर्ट्स सेक्टर में आता है, अगर इसको गवर्नमेंट करती है, टूरिज्म इज अ सेपरेट थिंग, बट दिस थिंग। मेरी मुलाकात साद से हुई इसी बारे में थी। ये मुझे मिलने आए कि मुझे स्पॉन्सर चाहिए। मैंने कहा किस लिए? मैंने कहा पहाड़ चढ़ना है। मैंने कहा पहले आके मिलो। ये आए, इन्होंने बताया कि मैं वीडियोग्राफर हूँ, तब मैंने इनको रेफर किया था कि आप जाके मिलें, और वहां से फिर वो चस्किन चैलेंज और इनटू द आइस, मैंने फौरन ले लिया था इनसे। इनके पास जितना सामान था मैंने सारा खरीद लिया। इंडस टीवी पे मेरा ख्याल है जो 2 बेस्ट प्रोडक्शंस थी, उनमें से एक इनकी थी और एक बशीर था। एंड नाउ आई एम ब्रेकिंग द न्यूज, इंशाल्लाह ही विल बी मेकिंग मोर मूवीज फॉर अस, इंशाल्लाह, मोर डॉक्यूमेंट्रीज फॉर अस, फॉर आवर इंग्लिश चैनल। वी वांट द वर्ल्ड टू नो कि हमारे पास है क्या, खजाना हमारा क्या है। ये खजाना है हमारा, कुदरती खजाना। पाकिस्तान का टूरिज्म जो है वो काफ़ी बड़ा है पिछले 5 सालों में। कहा जा रहा है कि 2025 तक पाकिस्तान के टूरिज्म का पोटेंशियल $6 बिलियन है सालाना। वाह। अब उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें बाहर से आने वाले लोगों को, मेहमानों को, उनको लुक आफ्टर करना पड़ेगा। और कई दफ़ा सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान में नाइट लाइफ नहीं है तो टूरिस्ट क्यों आएगा। पाकिस्तान में टूरिस्ट जो है वो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आता है कि यहाँ नाइट लाइफ नहीं है, ठीक है ना। वो आता ही डिफरेंट मकसद के लिए, वो आता है एडवेंचर के लिए, वो आता है क्लाइंबिंग के लिए, वो आता है ट्रैकिंग के लिए, वो आता है अनस्पॉइल्ड विल्डरनेस के लिए, वर्जिन एक्सपेडिशन के लिए। तो सर आपने कहा हमें इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम में कौन है? ये गवर्नमेंट है या फिर ये गवर्नमेंट भी है, और हर शख्स जो, हर पाकिस्तानी जो है जी, और स्पेशली जो नॉर्दर्न एरियाज में लोग जाते हैं, हमारे टूरिस्ट जाते हैं, जो हमारे इनलैंड टूरिज्म है, इनको समझना पड़ेगा कि जब हम कहते हैं कि माउंटेन्स को रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना, उनकी इज्जत करें, जो लेक्स हैं, जो हमारे ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं, उसमें गंद ना फैलाएं, उनका ख्याल रखें। अगर आप चीज़ें लेके जाते हैं तो अपना गार्बेज है उसको समेट के वापस। ये जो 4-4 बच्चों के नाम ले रहे हैं, जो आप लिटरिंग करते हैं, वहां पर गंद फैलाते हैं, उसका क्या कभी सोचा उस बारे में? आफ्ताब साहब, वो बच्चे हैं, बच्चे तो ये करेंगे ही। आप लोगों को चाहिए कि वहां पे बड़ी बड़ी वो जो डस्टबिन होती हैं। डस्टबिन का क्या मतलब? जहाँ डस्टबिन ना होगी आप फेंकते रहेंगे, लिटरिंग करेंगे, ये फिर और बात क्या करते हैं डस्टबिन की, जहाँ पे डस्टबिन लगे भी हो ना, उसके इर्द गिर्द सारे का सारा कूड़ा फैला होता है, इतना भी नहीं करते कि अंदर डालें।
ठीक है भाई। क्यों जी, इतनी आप क्या कहती हैं? सबके बच्चे कूड़ा फैला रहे थे, अगर हमारे बच्चे ने फैलाया तो क्या हो गया? यही प्रॉब्लम है, हर शख्स यही कहेगा उसके बच्चे ने फैलाया। अच्छा, एक तो मेरे तरीका बच्चे बता को दूं क्या? आपको। एक बड़ा सारा ना, हाँ जी। जैसे शॉपर बैग होता है ना, बड़ा सारा, 2-3 ब्लैक बैग साथ रखें, वो चलता फिरता डस्टबिन है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪਾ ਲਾ। जो लिटर है, जो एक्स्ट्रा चीज है, उसके अंदर फेंकते जाएं। ये आपका माहौल भी खूबसूरत रखेगा, खुशगवार रखेगा, और सबसे बड़ी बात, जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक अच्छे शहरी की मिराज है, उसको टेस्ट करें। अगर हमने ऐसा किया तो दूसरे ना करें तो फिर क्या? नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आप दो और आपके बच्चे। आफ्ताब साहब, हमने नेक्स्ट नलतर जाना है। अब हम 4 जो काले बैग हैं वो हम साथ लेके जाएंगे। यार तू इतना क्यों फिरना, तू बच्चे खा के मांगना। व्यूअर्स, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।